जय बद्री विशाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। मित्रों, भारत जो देश है वो विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ पर कई प्रकार के धर्म, जातियाँ, संप्रदाय, बोली, भाषा, ये सब आप देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे मिलता है। पर असल में कुछ लोग ऐसे हैं जो जहाँ की मूल संस्कृति है, सभ्यता है, उसका मजाक उड़ाने से, उसे अपमानित करने से पीछे कभी नहीं हटते। ऐसे ही द वायर न्यूज़ नेटवर्क, जो एक बायस्ड न्यूज़ नेटवर्क है, द वायर, उसकी एक पत्तलकार सिमी पाशा, वो भारतीय संस्कृति, भारत की बोली, भाषा, उसका मजाक उड़ाती है। वो संस्कृत का मजाक उड़ाती है। सिमी पाशा ये महिला बोलती है कि बॉलीवुड में उर्दू से बेहतरीन डायलॉग्स किसी भी भाषा में नहीं बन सकते। उर्दू में बेहतरीन डायलॉग्स बनते हैं और उसमें अच्छी और सुंदर कविताएं बनती हैं। चलो, एक बार के लिए हम मान भी लेते हैं कि ऐसा होता होगा, लेकिन जो बात सनातन धर्म का मखौल बनाने के लिए इसने कही कि कोई हृदयम और विचारम जैसे शब्दों को पूछता भी नहीं है। इसका कहना है कि बॉलीवुड को बिना उर्दू के कोई चला ही नहीं सकता। फिर मजाक बना के कहती है कि बिना उर्दू के गाना कैसा होता। उसके उदाहरण पे ये देती है, कभी कभी मेरे हृदय में विचार आता है। आप में से कई लोगों को शायद इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, मतलब बोलने दो जिसको जो बोलना है, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए आवश्यक सूचना, वीडियो छोड़ के अभी चले जाएं और टिकटॉक किए तो नजर भी मत आना। हाँ, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, कृपया आप मेरे साथ बने रहें। देखिए, गलती कहीं हमारी भी है। हम लोग पाश्चात्य और रेगिस्तानी संस्कृति में इतने लीन हो गए कि अपनी भाषा तक को भूल गए। आमतौर पर अगर हम बात करते हैं तो उसमें उर्दू या अंग्रेजी के कई शब्दों का हम उपयोग करते हैं। ऐसे में इसके जैसे लोगों को लगता है कि भारतीय भाषा, जो कि हिंदी है और जिसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, उसका कोई वर्चस्व ही नहीं है। और ये बात केवल इस महिला की ही नहीं है। ऐसे कई सांप भारत की भूमि पर पल रहे हैं जो समय समय पर हमारी मूल संस्कृति और सभ्यता पर विषैले वार करते रहते हैं। चलो, इनके मुंह पे जवाब फेंक के मारते हैं। एक और था इसके जैसा, नाम था मजरू सुल्तानपुरी, बॉलीवुड का गवैया। अपने घमंड में चूर एक दिन वो बोला कि बिना उर्दू के तो कोई गाना बन ही नहीं पाएगा, उर्दू तो उसमें घुसानी ही पड़ेगी। तो एक कवि थे गोपाल दास नीरज, जो मजरू के भ्रम तोड़ने के लिए आगे आए। उन्होंने एक गाना बनाया जिसमें एक भी उर्दू शब्द नहीं था। ये गाना था 1971 में आई फिल्म प्रेम पुजारी का रंगीला रे। आप लोग जाके सुन सकते हैं। तो देख लीजिए, व्यक्ति अगर राष्ट्र प्रेमी हो, सच्चा हिंदवंशी हो, तो शुद्ध हिंदी में कई गाने बन सकते हैं। खैर, हम ज़्यादा बॉलीवुड के बारे में बात नहीं करेंगे। तो इस विषय को हमारी जड़ों में विद्यालय शिक्षा के समय पर ही डाल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कई मिशनरी विद्यालयों में, जिन्हें हम कॉन्वेंट स्कूल भी बोलते हैं, हिंदी भाषा के प्रयोग करने पर बच्चों पे वो अर्थदंड लगाते हैं, यानी फाइन लगाते हैं। और उनकी देखा देखी अन्य विद्यालयों ने भी इस कुव्यवस्था का अनुसरण किया। आप सोच के देखिए, मेरी भूमि, मेरा देश, मेरी ही संस्कृति सभ्यता पर चलने के लिए मुझे दंड दिया जा रहा है। आजाद देश है क्या ये? उचित है? अंग्रेजी बोलना बुद्धिमानी का मापदंड नहीं है। यह सिर्फ बातचीत के लिए प्रयोग होने वाला एक तरीका है, जैसे कोई भी अन्य भाषा होती है या बोली होती है। वैसे इस महिला और इसके जैसे लोगों को बता दूं कि इनकी सोच संकीर्ण ही रहेगी। भारत की संस्कृति, बोली, भाषा विश्व में सबसे उत्तम है। आप लोग कोरोना के समय में विश्व द्वारा अपनाई गई भारतीय परंपरा को उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं। कई लोग जो कि अब भी मानते हैं धरती चपटी है, वहां भारतीय सनातन धर्म लाखों वर्षों से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का सटीक अनुमान लगा लेता है।
वो भी बिना किसी आधुनिक उपकरण के। हमारी संस्कृति सभ्यता कितनी उत्तम थी। हिंदी में भूगोल शब्द का प्रयोग लाखों वर्षों से होता है, अर्थात भूमि जो कि गोल है, इसका भी हम लाखों वर्षों से ज्ञान था हमें। जिस संस्कृत भाषा का इस महिला ने मजाक उड़ाया है, उस संस्कृत भाषा को नासा के रिसर्च द्वारा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सबसे उत्तम भाषा घोषित किया गया है। भारत की मूल वैदिक गणित उसे लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलट्स को पढ़ाया जाता है। ये उनकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। जहां आज भी संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति का इतना मूल्य है, वहां इसके जैसे कई लोग अभी भी बॉलीवुड के गानों तक ही सीमित हैं। दुनिया कहाँ, ये कहाँ। यह प्रजाति कभी आगे नहीं बढ़ेगी, बस इधर उधर के काम करवा लो। तो इनसे मैं कहना चाहूंगा, तुम अटके रहो, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है पर, और हम विश्व की उन्नति के लिए कार्य करते रहेंगे। विश्व गुरु थे, विश्व गुरु ही रहेंगे। वीडियो समझ में आया हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें और राष्ट्र प्रेमी चैनल को सब्सक्राइब करें। बस आप सब लोगों से आज्ञा लेता हूं। जय बद्री विशाल, जय हिंद, वंदे मातरम।